रोशन जी, आपके स्टॉक मार्केट के एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। आज तक का एक्सपीरियंस क्या है आपका? सर मैं 2013 में मार्केट में आया था। मेरे को 9 साल का मार्केट का एक्सपीरियंस है। जब शुरुआत के दिनों में जब मैं मार्केट में आया था तो उस समय मुझे मार्केट का नॉलेज नहीं था। तो मैं मार्केट के बारे में सीखने के लिए बहुत सारे संस्थानों, यूट्यूब चैनलों से मार्केट को सीखा और इसके बाद मैं अपना ट्रेडिंग करियर को स्टार्ट किया। स्टार्टिंग फेज में मैं सर स्टॉक डिलीवरी में काम करता था। समय के अनुसार जब एक्सपीरियंस बढ़ता गया तो मैं फ्यूचर्स, इंट्राडे स्टॉक में ट्रेडिंग करना शुरू किया, लेकिन मार्केट में कहीं हमको कंसिस्टेंसी प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। इसके बाद मैं यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़ा और मैं जब से आपसे जुड़ा तो मेरे ट्रेडिंग करने का जो नज़रिया था वो बदल गया। ग्रेट रोशन जी। सो आपने बताया कि आपका एक्सपीरियंस लगभग 9 साल का है। 2012-13 से लगभग अगर आप काम कर रहे हैं तो आप बहुत समय से मार्केट में हैं और आपने बताया कि आपने काफ़ी लोगों से सीखा, आपने सब यूट्यूबर से और काफ़ी लोगों से सीखा। तो इस 9 सालों के अंदर आपने क्या-क्या ऐसी चीज़ें सीखी और उसका क्या-क्या इफ़ेक्ट आपके ट्रेडिंग करियर में आया? आप हमें इस बारे में बताएं। सर मैं मार्केट में जो जेन्युइन जो टूल सीखते हैं, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर से, जैसे पहले मैं मार्केट का एक्सपर्ट की राय भी सुना था। विभिन्न टूल्स जैसे CPR, पिवट, प्राइस एक्शंस, सपोर्ट स्टैंड, इन सब के बारे में सीखा था सर। लेकिन इन सब चीज़ों को सीख के मेरे को मार्केट में कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि इन सब चीज़ों को सीख कर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं किया जा सकता। एक प्रॉफिट बनाता था, लेकिन उस तरफ से कोई प्रॉफिट नहीं बनता जिससे मार्केट में कुछ अच्छा समय फ्यूचर में कुछ कर सकूं सर। ग्रेट ग्रेट। सो आपने पिवट्स भी सीखे, आपने और भी बहुत सारे टूल सीखे, प्राइस एक्शन सीखा। तो इस दौरान आपने कंसिस्टेंट बेसिस पर प्रॉफिट अर्न नहीं किया, यही कहना चाह रहे हैं आप लगभग हमें? यस सर, कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिट नहीं बना पाया सर, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस नहीं आता था मन में कि हाँ इन सब चीज़ को सीख कर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ सर। ग्रेट ग्रेट। सो ट्रेडिंग एज प्रोफेशन एकेडमी से कैसे जुड़े आप? हम कहाँ से मिल गए आपको, यानी यूट्यूब से कहाँ से जुड़े आप? सर जब मैं मार्केट के बारे में ऐसे ही मैं यूट्यूब पर देख रहा था तो एक बार मैं ट्रेडिंग एज प्रोफेशन चैनल को मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान ही इसको देखा था, इस चैनल को। तो आपके पास जब मैं इस चैनल को देखा तो मेरे कुछ अलग दिखा, क्योंकि हर कोई मार्केट में प्राइस एक्शंस, टूल्स वगैरह की बात करता, आपसे कुछ अलग देखने को मिला। डाटा, ग्लोबल सेंटीमेंट्स और मास स्ट्रेटजी, जो मुझे काफ़ी अलग लगा। मैं बहुत सारे कोर्स संस्थान में कोर्स किया, वहाँ कोई डाटा के बारे में नहीं बताता है, कोई ग्लोबल सेंटीमेंट के बारे में नहीं बताता है। हर कोई टूल्स, प्राइस एक्शंस, यही सब बारे में बताते थे सर। आपको यूट्यूब के माध्यम से देखा था। ग्रेट ग्रेट। सो आज से पहले रोशन जी आपने कितने एकेडमी से कोर्सेज किए हैं, किस किस से किए हैं, थोड़ा बता पाएंगे हमें? मेरे को सर तकरीबन याद तो नहीं है, लेकिन 15-16 कोर्स सर मैं कर चुका हूँ, बेसिक से लेके अभी तक। मार्केट का सर मेरे को लंबे टाइम का सर एक्सपीरियंस है सर, है। ग्रेट रोशन जी। सो आपने ट्रेडिंग एज प्रोफेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऐसी क्या चीज देखी जो आपको एकेडमी ज्वाइन करने का मन बन गया? यानी आपने 15-16 कोर्सेज पहले किए हुए थे, फिर भी क्या ऐसा देखा जो आपने ज्वाइन की? सर ट्रेडिंग एज प्रोफेशन चैनल को जब मैं देखा था तो मैं आपको पहले ही बताया कि सर मैं मास और सर ऑप्शन के लिए सर डाटा एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए सर सिर्फ चार्ट्स के दौरान हम प्राइस एक्शंस या कोई इंडिकेटर्स या कोई टूल्स ला के ट्रेडिंग नहीं कर सकते। हमको मार्केट का सेंटीमेंट समझना पड़ता है, बड़े प्लेयर क्या करते हैं उनको देखना पड़ता है। मार्केट में सर हमको भी करते करते काफ़ी समय हो गया सर, जो मार्केट में दिखता है वो अक्सर होता नहीं है सर। मार्केट को देखने का कुछ नज़रिया अलग होना चाहिए बाकियों से डिफरेंस। ओके ओके। सो आपने 15-16 लोगों से कोर्सेज किए हैं आज से पहले, पेड कोर्सेज। तो आपको ऑप्शन चेन के बारे में तो काफी नॉलेज होगी, पढ़ाया गया होगा आपको ऑप्शन चेन के बारे में तो? सर हाँ, जो हर कोई पढ़ाता है ऑप्शन चेन में। राइटर्स के व्यू से देखना है किस साइड पोजीशन बना है, किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना पोजीशन बना हुआ है। इन्हीं सब चीज़ों को देख कर हम मार्केट को हम लोग एनालाइज करते थे। लेकिन जब मैं डाटा देखना शुरू किया तब मेरे को ऑप्शन चेन का रियल नॉलेज हुआ कि OI में देखते क्या हैं, क्या क्या वाई देख के ट्रेडिंग करना चाहिए। IB में क्या, IB का एवरेज क्या होना चाहिए, किस IB, कितने IB ऊपर कितने IB का नीचे से देखना चाहिए, राइटर कहाँ बैठे हैं।
परफेक्ट। सो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज से पहले जो आपने ऑप्शन चेन में पढ़ा था और जो डाटा आपने हमारी एकेडमी में आकर के पढ़ा, वो और जो ऑप्शन चेन का डाटा था वो अलग है, यानी सिमिलर नहीं है वो डाटा आपके हिसाब से? सर जो ऑप्शन चैन हमने पढ़ी थी उससे ये सर बहुत अलग है, मतलब इससे 100 टाइम ऊपर से सर। हम ऑप्शन चैन को देख के सर ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते सर, मार्केट के एनालाइज नहीं कर सकते सर। उसके अलावा भी बहुत ऐसी चीज़ है, डाटा में बहुत ऐसी चीज़ है सर जो मैं वहाँ देखा, मार्केट का सेंटीमेंट्स, ऑप्शन चेंज, टीओ, ओएस और भी ऐसे सर बहुत सारे टूल्स हैं सर जिससे देख के पता चलता है कि सर मार्केट में क्या हो रहा है। एक ऑप्शन चेन को जान जाने से या कॉल पुट में के बारे में जान जाने से सर ट्रेडिंग नहीं हो सकता ऑप्शन में, खासकर निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्योंकि सर ये बहुत वोलेटाइल मार्केट है। इसमें सर तुरंत ही सर रेट अप डाउन होते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ भी देखना पड़ता है सर। एक चार्ट को सीख लेना, ऑप्शन चेन को सीख लेने से ट्रेडिंग नहीं कर सकते सर। बहुत बढ़िया रोशन जी। सो ट्रेडिंग एज प्रोफेशन एकेडमी में ज्वाइन करने के बाद आपने जो भी सीखा उससे आपको बेनिफिट क्या हुआ? आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर आपको क्या क्या सुधार आए, आपको क्या क्या सीखने को मिला, क्या आपको समझ में आया? सर पहले मैं ट्रेडिंग करता था, तो मैं जब पहले ट्रेडिंग करता था सर, तो मैं ट्रेडिंग एज प्रोफेशन से सर जनवरी मंथ से जुड़ा और वहाँ से सीखने के बाद मैं फरवरी मंथ से ट्रेडिंग शुरू किया। ट्रेडिंग 1 फरवरी से लेके आज 10 अप्रैल तक सर मैं ओनली 3 डेज लॉस में हूँ। वो भी मैं 8 लाख का कैपिटल लगा के सर ट्रेडिंग किया और मैं आज के समय में नहीं प्रॉफिट में 6 लाख से ऊपर की मैं प्रॉफिट में हूँ सर। इतना बड़ा प्रॉफिट मैं कभी भी जनरेट नहीं किया था और कंसिस्टेंसी देखिए प्रॉफिट के कि सर ओनली 3 डेज लॉस है हमारा और कोई लॉस मिनिमम लॉस है। अमेजिंग अमेजिंग। इसका मतलब ये हुआ रोशन जी कि अगर 45 के आसपास सेशन हुए या जैसा कि आपने बताया, तो आप 45 सेशन में से सिर्फ 3-4 सेशंस लॉस में हैं, बाकी आप सब सेशंस प्रॉफिट में हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, सिर्फ 3 सेशन ही लॉस में से 4 नहीं, ओनली 3। अमेजिंग अमेजिंग रोशन जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि आपको ट्रेडिंग एज प्रोफेशन एकेडमी के जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में, आपकी साइकोलॉजी में, आपके माइंडसेट में, कॉन्फिडेंस में क्या क्या चेंजेस आए हैं? किस तरह का बेनिफिट हुआ है आपको हमारे साथ जुड़ने के बाद? हमें ये बताएं आप खुल करके अभी। सर देखिए, ट्रेडिंग एज प्रोफेशन जुड़ा मैं सर बहुत जगह कोर्स किया। कोई भी मेंटर जब तक कोर्स कराता है तभी तक उसके साथ रहता है। सबसे बड़ी बात, जब से मैं आपसे जुड़ा तो ऐसा लगा हमारे साथ कोई बड़ा भाई जुड़ा हुआ है। कहीं भी कोई तकलीफ आता है आपको कॉल कर लेते हैं, व्हाट्सएप मैसेज या यूट्यूब पे बात करते रहते हैं। हर वीक में 2 दिन आप जो क्लास देते हैं उससे बहुत सारा डाउट भी क्लियर होता है। ऐसा नहीं लगता कि हमने एक बार फीस पे कर दिया। जो मिनिमम एकदम फीस पे करके हम आपसे इतनी बड़ी हर बारे में नॉलेज लेते हैं, मार्केट चलता कैसा है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, बहुत ऐसे चीज़। पहले मैं कभी ग्लोबल सेंटीमेंट के बारे में नहीं जानता था। जब से मैं ट्रेडिंग एज प्रोफेशन जुड़ा सर, तब से ग्लोबल सेंटीमेंट, US 30 को देखना, हैंग सेंग को देखना, निकाई देखना, इन सब पहले हम लोग सोचते थे कि सिंगापुर मार्केट को देख लिया और ट्रेडिंग हो गया। अब पता चला कि सिंगापुर मार्केट को देख के ट्रेडिंग नहीं हो सकता। क्रूड, ये सर आपके संपर्क में आने के बाद ही सीखा। ऐसा लगा कि जैसे जब से ट्रेडिंग एज प्रोफेशन से जुड़ा तब से सर मार्केट को देखने का नज़रिया ही बदल गया सर। पहले जो हम सोचते थे, समझते थे, उससे मार्केट बहुत डिफरेंस है सर। जो आपके मार्गदर्शन में आने के बाद सर ऐसा लगा कि मार्केट को आपसे सही मेंटर के थ्रू सीखा हूँ और इससे सर कंसिस्टेंसी प्रॉफिट बनाया जा रहा हूँ। अब फ्यूचर में भी सर ऐसा ही बनता रहेगा। बहुत बढ़िया रोशन जी, आपको हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, जरूर ऐसा होगा। और अब मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि आप एकेडमी में जुड़े, आपको ऐसा भी कुछ लगा कि जो कंटेंट आपको एकेडमी में सिखाया गया है ये यूट्यूब पर या कहीं किसी और कोर्सेज में आपको अवेलेबल हुआ हो, कभी आपने देखा हो ये कंटेंट? नहीं सर, जो मैंने आपसे सीखा मास स्ट्रेटजी, ये आज तक यूट्यूब पे कहीं नहीं देखा। डाटा एनालिसिस, ये तो सर मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि बड़े बड़े यूट्यूबर जो इंडिया में होंगे या बड़े बड़े जो चैनल जो स्टॉक मार्केट के बड़े बड़े कोर्स चलाते होंगे, वो सब अच्छे पढ़ाते हैं सर, लेकिन कोई डाटा के बारे में नहीं बताता है। हर कोई का अपना पढ़ाने का तरीका होता है, लेकिन जो डाटा है सर वो आप ही से सीखा। मास स्ट्रेटजी पे आपसे सीखा, ग्लोबल सेंटीमेंट्स ये भी सर आपसे ही सीखा मैंने। इसके अलावा सर मैं कहीं भी सीखा तो इंडिकेटर सिखाए, प्राइस एक्शन सिखाया, फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड कैसे करते हैं, ये सब मैं सीख रखा था सर। लेकिन जब आपसे जुड़ा तो मार्केट को देखने का नज़रिया, इंट्री एग्जिट, एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, मार्केट को देखना कब है, कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है,
मार्केट में लेबल बनाना, लेबल ड्रॉ करना, पहले से मार्केट में तैयारी करना, ये सब सर ट्रेडिंग या प्रोफेशन के साथ जुड़ के ही सब सीख सका सर। ग्रेट ग्रेट। एक चीज और बताएं रोशन जी हमें कि आपने जो भी एकेडमी में सीखा, डेटा, मास या जो भी नेचुरल स्ट्रक्चर्स, कभी ऐसा तो नहीं लगा कि ये बहुत मुश्किल है या ये अप्लाई नहीं हो पाएंगी या मुश्किल लगी आप? नहीं सर, जो मैंने सर आपसे सीखा ऐसा कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ हमको कि ये नहीं सीख सकते, या इसके ये सीखने के बाद ऐसा लगा मुझे कि मैं अभी तक मार्केट से बहुत दूर था। मैं मार्केट को सर कभी मार्केट को उस तरफ से मैं समझा जिस तरफ से मार्केट को समझना चाहिए। जब से मैं आपसे जुड़ा, सीखने का तरीका, सिखाने का तरीका, आपका जो पढ़ाने का स्टाइल, इससे मार्केट में सीखने में सर कोई किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ईजी वे से समझता गया और सीखता गया सर। अमेजिंग अमेजिंग रोशन जी, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। सो रोशन जी, अब एक चीज और जानना चाहूंगा, आपका इतना लंबे अरसे का एक एक्सपीरियंस है, 2012 से आप स्टॉक मार्केट में हैं, है ना, और इतनी अच्छी कैपिटल के साथ काम कर रहे हैं और इतने सारे कोर्सेज आपने किए हैं, बट आप आज भी लर्निंग के ऊपर फोकस किए हुए हैं, आज भी ट्रेडिंग एज प्रोफेशन एकेडमी के साथ जुड़े हैं। तो वह लर्निंग के बारे में आपका क्या विचार है, ये जानना चाहूंगा। हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर्स को आप ये चीज बताएं कि लर्निंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। सर लर्निंग प्रोसेस जब तक सर सही मेंटर और सही टीचर और सही जब तक मार्केट के बारे में नॉलेज जब तक नहीं मिले सर, हम लर्निंग प्रोसेस सर जारी रखते हैं। लेकिन अब सर ऐसा लगता है कि फ्यूचर में अब सर किसी मेंटर की आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी जब से मैं आपसे जुड़ा हूं सर। और मैं यही सबको गाइड करना चाहूँगा जो भी इस प्रोफेशन में आना चाहता है कि कहीं से भी सीखे, लेकिन सही मेंटर, सही मार्गदर्शक, सही टीचर को ही सिलेक्ट करें, इसके बाद ही मार्केट में ट्रेडिंग करें। वेरी गुड आंसर रोशन जी, थैंक यू वेरी मच। अब एक चीज बताएं रोशन जी कि अगर आप बता सकें तो कंफर्टेबल हो, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल साइज आपका क्या है? सर मेरा ओवरऑल कैपिटल सर 27 लाख का है, लेकिन मैं सर ऑप्शन में सर 8 लाख रुपीज़ लगा के काम करता हूं सर। मैं सर 8 लाख कैपिटल लगा ट्रेडिंग करता हूं सर, 6 लाख प्लस में हूँ आज के समय से अप्रोक्स, उससे ऊपर ही होगा सर, कम नहीं होगा। मतलब इतना बड़ा प्रॉफिट जनरेट करना सर अभी तक के लिए 9 साल के करियर में फर्स्ट टाइम ऐसा है कि सर मैं 2 महीने फरवरी से लेकर अप्रैल तक में सर इतना बड़ा प्रॉफिट जनरेट किया हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपने किस इंस्ट्रूमेंट में काम किया, मतलब निफ्टी में काम किया, स्टॉक्स में काम किया या बैंक निफ्टी में काम सर किया? ओनली मैं सर इंडेक्स ऑप्शन में ही जो ये सर 6 लाख की प्रॉफिट है सर, ओनली निफ्टी ऑप्शंस और सर बैंक निफ्टी ऑप्शन में ट्रेडिंग करके सर जनरेट किया। स्टॉक को सर मैं नहीं जोड़ता, स्टॉक का हमारा अलग ही अकाउंट है सर, उसका प्रॉफिट लॉस वो सर अलग ही चलता है सर। ओके ओके। सो स्टॉक्स के बारे में हमारी एकेडमी में आपको बताया गया या नहीं बताया गया रोशन जी? नहीं सर, स्टॉक के बारे में सर मैं बहुत पहले मैं जो स्टॉक ढूंढता था वो मैं ब्रेकआउट के स्टॉक खोजता था, जो या तो ओवर प्राइजेस हो, प्राइस बहुत ऊपर चला गया हो, या वो अच्छा खासा रेट से निकल गया हो। लेकिन जो मैं अब जो स्टॉक ढूंढता हूं सर, वो मैं अंडर प्राइस लेवल, जो मार्केट में मूवमेंट आएगा, यहाँ से ब्रेकआउट होगा, या जो अभी उसका मूवमेंट आना बाकी हो, जो उसने वहाँ तक मूवमेंट लेगा, इस प्रकार का स्टॉक खोजता हूँ। जो मैंने पहले कहीं सीखा था सर, मैं अक्सर वही स्टॉक खोजता था। आपने भी देखा होगा कि मैं वही स्टॉक खोजता था कि जो सब प्राइस जा चुका है या जो प्राइस से निकल चुका है, मैं उन स्टॉकों पर काम करता था। लेकिन जब से आपके जुड़ा सर, स्टॉक के लिए भी बहुत अच्छा सिलेक्शन करता हूं और मेरे पास बहुत ऐसे स्टॉक का पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है जो आपके सीखने के बाद मैंने स्टॉक में काम किया। कॉनकोर मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारे स्टॉकों का लिस्ट है जो अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने जनरेट कर रखा है। अमेजिंग अमेजिंग। यानी बैंक निफ्टी का प्रॉफिट अलग है और स्टॉक्स का जो पोर्टफोलियो है या प्रॉफिट है उसका वो अलग है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए रोशन जी, अब ये बताएं खाली कि आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे सब्सक्राइबर को, जो भी आपको अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? फर्स्ट अबाउट लर्निंग प्रोसेस, सेकंड अबाउट ट्रेडिंग एज प्रोफेशन एकेडमी, दोनों के बारे में आपका क्या विचार है? सर मैं जो आपके सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूबर हैं, जो भी इस कैरियर में, स्टॉक मार्केट में कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको मैं लर्निंग प्रोसेस ये संदेश देना चाहूँगी कि मार्केट में ट्रेड करना बहुत ईजी वे है। बेसिकली इसको सीख के आओ, कोई भी मेंटर को पकड़ो, उसको सीखो। और मैं ट्रेडिंग एज प्रोफेशन को हाईली रिकमेंडेशन करूँगा, क्योंकि यहाँ हर प्रकार, हर लेवल की पढ़ाई किया जाता है। 0 से लेके 100% तक किसी भी स्टूडेंट को पहुंचाया जाता है। यहाँ पे सिर्फ चार्ट एनालिसिस नहीं किया जाता, चार्ट के साथ डाटा, मास्टर ट्रेडी, और प्लस आपके साथ एक और प्लस पॉइंट है कि साथ आप होल्डिंग सपोर्ट देते हैं।
उनके साथ जुड़े रहते हैं, कोई भी समस्या आने पर उनको बताते हैं। इसलिए जो भी सब्सक्राइबर है, यूट्यूबर है, मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि आप ट्रेडिंग एज प्रोफेशन से जुड़े और सर इसका बेनिफिट प्राप्त करें और गुंजन अरोड़ा सर के मार्गदर्शन में आके स्टॉक मार्केट को बेसिकली तौर से सीखें। ग्रेट रोशन जी, थैंक यू वेरी मच रोशन जी। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका एक्सपीरियंस जान करके, ट्रेडिंग एज प्रोफेशन अकेडमी के बारे में, लर्निंग के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में जान करके बहुत अच्छा लगा। और मुझे आपको देख करके ऐसा लगता है कि जो मेरा एक सपना है, मेरा मिशन है कि मैं इंडिया के अंदर बहुत एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर, अच्छे नंबर्स के अंदर ट्रेडर्स को लेके आ पाऊं सामने, ट्रेडर्स को सिखा पाऊं जो इसको करियर बना पाए। हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम है रोशन जी, हमारे इंडिया में ना ट्रेडिंग को एक करियर नहीं माना जाता, इसको गैम्बलिंग माना जाता है। आप आउट ऑफ इंडिया जाएं एक बार, आप यूएस में देखें, आप आउट ऑफ इंडिया देखें, सब जगह इसको करियर के रूप में अपनाया जाता है और इट इज अ वंडरफुल करियर। इसको बहुत अच्छे तरीके से अपनाया जा सकता है, बट लर्निंग की जरूरत है। और आपका जो एक्सपीरियंस आपने शेयर किया हमारे साथ, मैं उम्मीद करता हूं हमारे जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, देख रहे हैं, वो आपके एक्सपीरियंस का फायदा उठाएंगे और ट्रेडर बन पाएंगे, करियर बना पाएंगे। थैंक यू वेरी मच रोशन जी, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।